बोला. बोला, बोला. अ, सर, आपण असं म्हणू शकतो का, की जी प्रोसेस आहे, ते पंचखंदामुळेच होऊन राहिली किंवा त्यात मी पंचखंद बघू शकत आहे? तो सर ये पूछ रही है जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, तो ये पंचकंद के वजह से हो रही है, ऐसा वो पूछ रही है. आप रिप्लाई हाँ, करो ना. मैं ठीक. तो तो इसमें ऐसा हमें देखना है कि पहले हमारा अनुभव क्या था कि हम समझते थे कि मैं हूँ, ये हमारी समझ थी. लेकिन जब हम इसको देखना शुरू करते हैं, जैसे हम रूप को देखना शुरू करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये उसमें होते हैं और वो उसको हम देख पाते हैं. तो जो हम शरीर को समझते हैं कि वो स्थूल है, वो जाके हमें समझ में आता है कि ये पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, इस तरह से है. और जब हम वेदना, संन्यास, संखार को देखना शुरू करते हैं, तो अब समझते हैं कि जो हम समझ रहे हैं कि ये मेरी वेदना है, मेरी संज्ञा है, मेरे संखार है, और मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये निकल के ये भी बिना मेरे सहभाग के, बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के ये अपने आप हो रहा है. जैसे कोई रूप आता है सामने, तो वेदना, संज्ञा, संखार अपने आप होता है. तो ये सारी एक्चुअली प्रोसेस ही है. हम उसको पहले समझते कि मैं हूँ और मैं ये सारे अनुभव कर रहा हूँ. जब हमारी समाधि अच्छी हो जाती है और तटस्थता से हम उसको देख पाते हैं, तब हमारे समझ में आता है कि ये सारी एक प्रोसेस है. जैसे रूप की एक प्रोसेस है, वैसे वेदना, संज्ञा, संखार भी एक प्रोसेस है. उसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ. तो मैं को हटा के, या मैं का जो हमारा भाव है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मेरे विचार है, मेरी संज्ञा है, मेरी वेदना है, वो जाके उसको हम प्रोसेस के रूप में, प्रोसेस यानी क्या, क्रिया, एक अपने आप होने वाली क्रिया, हम उसको देख पाते. तो उसको हमें उसी तरह से देखना है. पंचस्कंद एक प्रोसेस नहीं है. पंचस्कंद पंचस्कंद है. जब हम उनको देखना शुरू करते हैं, तो वो प्रोसेस की तरह समझ में आता है हमें. जैसे हमने रूप को देखा, तो उसके बाद वेदना आएगी ही, वेदना के साथ संज्ञा, संखार होंगे ही. एक्चुअली तीनों साथ में ही आते. तो ये प्रोसेस है. प्रोसेस में पंचस्कंद नहीं है. पंचस्कंद एग्जिस्टेंस है. पंचस्कंद होते, रूप है, हम देखते हैं, शरीर है, वेदना आ रही है, संज्ञा है, संखार है, देख रहे हैं. तो वो जैसे ही ये हमारे इंद्रियों पर उस वो आ जाते हैं, तो उसके साथ ही सारी चीज़ें आ जाती. तो ये प्रोसेस है जो हम समझ रहे हैं कि मैं हूँ, वो जाके ये सारी प्रोसेस, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार एक प्रोसेस है. ऐसे हम जान पाते हैं, समझ लेते हैं. जो हमारा पहले का समझ होता है कि मैं हूँ, वो हटके ये प्रोसेस हमारे समझ में आता. तो इस तरह से उसको हमें समझना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? हो सर. सर, दुसरा प्रश्न, हम्म. की म्हणजे जेव्हा ध्यानामध्ये बसतो आपण, तर हे पटवी, आपो, तेजो, वायू, आकाश हे जे काही आहे ते अनुभव होतात. पण रिअल लाईफमध्ये थोडं कुठेतरी बॅकमध्ये जायला होऊन जातं. समटाईम येतं, समटाईम नाही येत. आणि दॅट टू, त्याला मी काय म्हणू? काय म्हणता येईल? मला कळून नाही राहिलं ते. ठीक है, मेरे तर समझ में आ गया. ओके, ठीक है. तो हां. ये ऐसा पूछ रही है कि जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आती है, बट रेगुलर डे टू डे लाइफ में हमें थोड़ा सा उसमें इतनी सती नहीं होती कि सारी चीज़ों में हम उसको देख पाए. तो जैसे अभी सर ने भी बताया, लास्ट 2-3 दिन से वही चल रहा है.
कि पहले दिन आपो या पटवी ले लो, उसको देखते रहो। तो जैसे हम आपो लिया किसी ने समझो, तो हमको आपो ही देखना है। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो वो आपो है, चाय पी रहे हैं तो वो आपो है, कोई जूस पी रहे हैं वो आपो है, जैसे हम यूरिन जा रहे हैं तो आपो पास कर रहे हैं। तो हर समय हम उसी अ, विषय को लेना चाहिए। जैसे सलाइवा भी है, वो भी आपो ही है। तो सलाइवा तो हमेशा होता है, तो अगर कोई आपो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं तो सलाइवा तो है ही। हमारा खून भी आपो है, स्वेटिंग आ रही है वो आपो है, वो आँख में पानी आ रहा है वो आपो है। तो 32 में से 12 भाग तो आपो है, वो हर समय हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम अगर डे टू डे लाइफ में उसको कैसे देखें, तो उसको इसी तरह से देखना है। जैसे हम कंटिन्यूअस आपो को देखते रहेंगे, तो इमीडिएट आपको समझ में आएगा, हाँ, ये आपो है। तो जैसे ही हम पहले उसको इस तरह से नहीं देख पा रहे थे, हमें लग रहा तो आँसू है, ये तो आँसू आ रहे हैं, तो आँसू हमने उसको संज्ञा बनाई है, लेकिन उसका मूल रूप क्या है? वो आपो है। चाय हमने संज्ञा बनाई, चाय कैसे बन रही है? पानी डाला है, चाय पत्ती, शक्कर और दूध डाला है, लेकिन बेसिकली वो आपो ही है। तो उस जो चीज़ जिस रूप में है उसको देखना, यानी उसको उसके मूल स्वभाव में देखना, जो हम उसको संज्ञा से देख रहे हैं। तो इस तरह से आपो को देखेंगे, फिर पटवी को भी देख सकते हैं, वायु को देख सकते हैं। वायु क्या है? जो पेट में हवा आ जाती है, डकार हम करते हैं, साँस ले रहे हैं, वो सब वायु ही है। तो हर समय उसके ऊपर ही रहना है। हीट को देखना है, जो तेजो, तो ठंडा-गरम तो हमेशा लगता ही है। तो हाथ अभी हमारा गरम है, सर पे रखो तो ठंडा रहता है, इधर ठंडा रहता है। तो हर समय कोई चीज़ हम छू लें, ठंडा फ्रिज का पानी ठंडा है, गरम चाय गरम है। तो हर समय हम तेजों को भी देख सकते हैं, आपो देख सकते हैं, पटवी देख सकते हैं। तो इसी तरह से एक सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर रहना है। तो ऐसा रहेंगे तो हमें वो धातु समझ में आएगा। जब हमें धातु समझ में आएगा, तो अपने आप जो हमारा भ्रम है कि ये मैं हूँ और ये सारा स्थूल है, वो हट के हमें जो उसका सही है, पटवी आपो तेजो से हम बने हैं। और आकाश, आकाश यानी जो स्पेस है, मुँह में स्पेस है, नाक में स्पेस है, पेट में स्पेस है, इसको भी हम बार-बार देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें उसी विषय पे रहेंगे तो धातु समझने को आसानी होगी। जैसे हम धातु समझेंगे, तो जैसे पहले कहा कि हमारा जो भ्रम है, मैं हूँ और मैं करके इस शरीर में होता है, तो वो सकाय दिट्ठी हमारी धीरे-धीरे ब्रेक हो जाती है और फिर हमें पूरी तरह से अभी काफ़ी साधक समझने लगे हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन ये सारे एक्सपीरियंस उनको हो रहे। तो उसी को आगे जाके हम जैसे ही पूरी तरह से समझ लेंगे कि मैं नहीं हूँ और ये सारी प्रोसेस हो रही है, तो हमारी जो सकाई दिट्ठी है, जिसको हम पकड़ के रखे हैं, वो लूज़ हो जाती है और बाद में फेड होके निकल जाती है। तो इस तरह से ये धातु देखने का हमारा जो अ, मूल कारण है, तो इस तरह से धातु को देखते रहना है। ध्यान जब हम करेंगे, तो हम साँस के ऊपर रहेंगे या कोई भी विषय लिया उसके ऊपर रहेंगे, तो हम वो तभी समाधि विकसित करेंगे। अगर आपको विपश्यना करनी है, धातु को और अच्छे से समझना है, तो फिर हम 4th ध्यान में जाके फिर हम अ, धातु या विपश्यना कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जब हम समाधि कर रहे हैं, अगर हम ध्यान के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले हमें साँस के ऊपर ही रहना है। फिर साँस पे रह के हम अगर ये ध्यान के फैक्टर अनुभव कर पाए, तो फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, फिर 4th, फिर उसमें हम विपश्यना कर सकते हैं। और जो ध्यान के बगैर हम डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें हम इस तरह से कोई भी एक धातु लेके या कोई और विषय लेके हम दिन भर उसमें रह सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस इसके लिए बताई गई है कि हमारा एक फ़ोकस होना चाहिए कि हमें
क्या जानना है, एग्जैक्टली हमें क्या समझना है। तो धातु को समझ के हम एक जो हमारी जो सकाई दिट्ठी या हमने एक भ्रम बना के रखा है कि मैं हूँ, उसको समझने के लिए हम धातु का अभ्यास कर रहे हैं। बाद में हम वेदना और बाकी जो चीज़ें हैं उसका अभ्यास करेंगे। बट बेसिकली शुरुआत में हम इस तरह से हमारी विजडम डेवलप करने की शुरू करते हैं। सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सही है, ओके, परफेक्ट है। ठीक है। और कुछ? सर, मी तुम्हाला सांगितलं पण होतं की मी ते राहुल वातसुत्त म्हणजे त्याच्या अनुसारच करते आणि मी पटवी धातूच घेतलेला आहे. कारण मला आपो धातूचं तेवढं नाही कळलेलं, तर मी पटवी धातूच घेऊन करते आहे. पण माझं ना मीपणा हा मला माहिती आहे, पण कुठेतरी थोडा मीपणा तो राहतोच. तो मला कुठेतरी कधीतरी जाणवतो. मी हे कधीतरी मला म्हणजे मला कळतं, पण तरी तो मी येतोच माझ्यामध्ये. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये राहुल वातसुत्त लेके ध्यान कर रही है, बट उनका ऐसा है कि मैं अगर मुझे समझ में भी आ रहा है थ्योरेटिकल लेवल पे कि मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं हूँ, तो ये सही है। पूरी तरह से मैं जाता नहीं, लेकिन जो सकाय दिट्ठी है, जो हम समझ रहे हैं कि मैं इस शरीर में हूँ, वो हट जाती है। तो उसको समझना बहुत आवश्यक है, और बहुत से साधक यही गलती करते हैं। जो आप कह रही है वैसे ही होता है। तो ये मैं तो रहेगा, मैं आखिर तक रहता है। वो जब अनंत लेवल पे ही वो मैं पूरी तरह से निकल जाता है, लेकिन शुरुआत में तो रहता ही है। तो जब हम प्रोसेस देखते हैं, इसके लिए कहते हैं कि जब हम प्रोसेस करके उसको देखते हैं, तभी हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी जो पहले हमें ऐसे लगता था कि मैं हूँ, या फिर मैं इस शरीर में हूँ, इस तरह से जो हमारा हमें लगता था, वो वीक हो जाता है, फेड हो जाता है, और फिर उसको हम एक अलग तरह से प्रोसेस करके हम देख सकते हैं। तो वो आपकी बात सही है कि वो मैं तो रहेगा ही, वो पूरी तरह से नहीं जाता है। लेकिन एक पहले वाली दिट्ठी थी, जो कि हम इस शरीर को मैं समझ रहे हैं, या मैं इस शरीर में हूँ, इस तरह से जो समझ रहे, वो तो अभी नहीं है। बात बराबर है? सही है? हो, हो. हाँ, हो सर. तो वही वही है, और अ, वही समझना होता है कि वो अभी नहीं है। तो हमने वो लेवल तो पार कर चुके हैं। अभी अगली वाली जो है, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो अभी पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये सब से शरीर बना है, ये हमारे समझ में आ गया है। तो अभी जो अगला वाला है, उसके लिए हमें प्रयास करने हैं। तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जो मैं का भाव है, वो अभी क्या हो रहा है। अभी अभी जो मैं होता है, वो हमारे एक्सपीरियंस, यानी मैं कान से सुन रहा हूँ, आँख से दिख रहा है, नाक से सुन रहा हूँ, ये जो अनुभव आ रहे हैं, ये हमें मैं की तरह लग रहे हैं। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस जो आ रहे हैं, इसको हम मैं समझ रहे हैं। तो ठीक है, आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम अरूप ध्यान करेंगे, तो हमें और समझ में आएगा कि किस तरह से ये वाला भी मैं जो है, वो भी हमारा भ्रम है, और वो भी दूर हो जाएगा। तो प्रयास करते रहना है। अभी जो आपको अनुभव है, उसको आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये वाला मेरा जो था कि इस शरीर में मैं हूँ, ये वाला अभी नहीं है, अभी दूसरा वाला है। अभी ये दूसरा वाला जो है, उसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा है। तो यही होता है जो 6 इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं, उसको हम मैं समझ रहे हैं। तो उसको हमें जानना होगा अभी इसके बाद। मैं एक्चुअली सोमवार से MN62 महाराहुल अवाद शुरू करने वाला हाँ हूँ। हाँ, So it would be nice. अच्छा, गुड। ठीक है, इसमें कुछ और है? नाही सर. समझ में आया पूरा? हो, समजलं, पण ते
हो, समजलं पण त्याच्या पण म्हणजे ते फिफ्थ झाडानंतरची प्रॅक्टिस कुठेतरी मला डिस्टर्ब करत आहे असं मला वाटत आहे, की मी त्याच्या पुढे नाही जाऊ शकत आहे. तो हाँ, तो जो फिफ्थ झाना की जो प्रैक्टिस है उसमें भी हमें क्या करना है? तो हमें लंबे समय तक फिफ्थ में रहना है। अभी उसमें हमें देखना है कि ये क्या अनुभव है। तो जैसे पहले भी मैंने कहा है कि जो हमारा मन जो हम वो एक्सपांड हो जाता है, पूरा आकाश की तरफ फैल जाता है। तो उसको ही देखना है हमें कि हाँ, अभी ये मेरा अनुभव है और उसी में रहना है। फिर जो अनुभव आएगा वो विज्ञानन चैतन आपको समझ में आएगा, लेकिन उसको आपको उसी में रहना पड़ेगा, आकाशन चैतन में लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तभी आप ऐसा मत सोचो कि बहुत टाइम हो गया मैं उसी में हूँ, नहीं, उसी में रहना पड़ेगा। उसी में रह के ही अपने आप वो लीप हो जाएगा, अपने आप वो आगे चला जाएगा। अगर आप थियोरेटिकल लेवल पे देखो तो आपको बहुत कुछ आगे समझ में आया है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लेवल पे भी वो समझना बहुत आवश्यक है। तभी एक के बाद एक में हम जा सकते हैं। तो अभी आपका आकाशन चैतन का अनुभव है, वही विज्ञानन चैतन में कन्वर्ट हो जाएगा, वही चेंज होएगा, क्योंकि उसको वो कंडीशन आनी ज़रूरी है। कंडीशन यानी क्या कि उतना समय हम वहाँ रह के हम समझ लें कि ये सारे अनुभव है कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। फिर वो समझेगा, फिर वो हम अपने आप विज्ञानन चैतन में जाएगा। अभी समय कितना लगेगा, वो साधक कितना प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ज़्यादा एफर्ट्स डाले तो जल्दी होगा, नहीं होगा तो समय लग सकता है। तो उसमें ये नहीं सोचते रहना है अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। समय होगा, कंडीशन आएगी तो हो जाएगा। तो आपको प्रयास करते रहना है। मन में शंका नहीं लानी है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा, होना ही है। लेकिन अभी कंडीशन नहीं हुई है, कंडीशन अभी वैसे नहीं हुई है तो नहीं हुआ है। कंडीशन क्रिएट करूँगी तो हो जाएगा। इस तरह से। सही है. और कुछ? थँक यू सर. नाही, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा होता. ओके, मैं समझ सकता हूँ आप लंबे समय से आकाशन चैतन की प्रैक्टिस करें, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत गैप हो गया है बीच में, तो आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा, हो जाएगा। सर, पण दिवसभर आपण पटवी धातूवर असतो आणि ते आकाश आणि चैतनमध्ये मी तर दिवसभर तर असं डोळे खोलून तर नाही ते एक्सपिरियन्स करू शकते. जेव्हा मी बसणार तेव्हाच मला तो एक्सपिरियन्स येतो. तर मग मी दिवसभर पटवी धातूवर असते, तर मग मला असं वाटते म्हणजे हा माझा प्रश्न आहे, की मला असं वाटते, की मग मी एफर्ट्स आता कंडिशन तर आता सध्या पोरगं 12वीत वगैरे असल्यामुळे थोडी हे होत आहे. नाही बसू शकत आहे मी ते. पण तेच प्रश्न होता तुम्ही जो बरोबर क्लिअर केलं, की मला एफर्ट्स घालावे लागतील. हाँ, तो उसमें भी अभी ये पूछ रही है कि ये बहुत लंबे समय तक आकाशन चैतन कर रही है, फिर भी जो दिन भर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि अभी काफ़ी डिस्टर्बेंस था उनमें, तो इसके लिए वो नहीं कर पा रही। तो बात सही है। तो इसमें हमें समझना है कि जो हम समझो ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं उसमें, तो वो एक समय होता है जहाँ हम सांस के ऊपर रह के 1 2 3 4 और फिर आकाशन चैतन ऐसे ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे या समाधि का बैठ के अभ्यास नहीं कर रहे, तो उसके बाद जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं घर में या ऑफिस जा रहे, तो हमारे डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। हम किसी विषय में उलझ जाते हैं। तो वो होने से फिर हमारी जो अगले बार हम बैठेंगे तो उसमें वही विचार आएंगे। तो उसको रोकने के लिए, हमारी सत्ती बढ़ाने के लिए, हमारी समाधि स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन भर हमें एक विषय पे रहना है। उससे क्या होगा कि दिन भर जो हमारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और दिन भर हम एक विषय पे रहेंगे, तो उससे हमारी सती विकसित हो जाएगी और यही सती हमारे समाधि को और आगे बढ़ाती जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि हम समाधि का आकाशन चैतन्य के प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर दिन भर मैं धातु देख रही हूँ, उससे कोई नहीं। धातु हम इसलिए देख रहे हैं कि पूरे दिन हम डिस्ट्रैक्शन कम कर रहे हैं और एक विषय पे रह रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर जब बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ऐसे नहीं है कि मैं एक कर रही हूँ और साधना अलग कर रही हूँ, नहीं, दोनों एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो उसकी चिंता नहीं कर रही, हम डिस्ट्रैक्शन कम कर रहे हैं दिन भर का और सती बढ़ा रहे हैं और समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे के लिए सहायक है, तो ऐसा करना आवश्यक है। तो हम धम्म में ज़्यादा समय रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, एकदम परफेक्ट। सुनीता मैडम, आपका, आप शायद म्यूट हो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मेरा तो क्वेश्चन दूसरा था, पर अभी मैम ने पूछा तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी है। थोड़ा सा जैसे आवाज कम आ रहा है मुझे। एक मिनट, अभी ठीक है सर? हाँ। मेरा क्वेश्चन तो दूसरा है, पर वो अभी मैम ने जो पूछा उसमें एक अभी ये आया। तो जैसे हम जो भी कर रहे हैं तो मतलब अभी जो कर रहे हैं तो वो प्रोसेस में भी देख सकते हैं ना ये वाला पूरा? हाँ हाँ जैसे हाँ, आप कोई भी विषय ले समझाया, सकते हैं आप, प्रोसेस भी देख सकते हो पूरी, या कोई हाँ, धातु कि ले ये सकते प्रोसेस हैं, आप वेदना ले सकते हो, संज्ञा ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, हाँ, कोई मतलब भी जैसे विषय। मैं हाँ, तो बेसिक मतलब मैं हमारा, अभी आपो, सॉरी सर, बोलिए बोलिए। मैंने जैसे अभी आपो लिया है धातु में, तो आपो मतलब क्या है? ये पानी पी रही हूँ तो ये आपो है, तो अंदर बाहर तो आपो ही है, ये समझ में आ रहा है। तो उसके साथ में मैं ये भी कर सकती हूँ क्या कि ये अभी ग्लास में मैंने पानी लिया है तो पकड़ने की प्रोसेस, मुंह में जा रहा है वो प्रोसेस, तो ऐसा भी करना है क्या साथ में? अभी हमने विषय क्या लिया है? आपो लिया है। हाँ, आपो लिया है तो आपो के देखना है। आप प्रोसेस अगर देख रही हो तो फिर वो प्रोसेस देखना है, ग्लास पकड़ा है, पानी ऐसे डाल रहे हैं, मतलब अलग पानी अलग पी रहे। रखना है। हाँ, तो विषय हाँ, को मिक्स नहीं करना है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अगर सुनीता जी ऐसा है, अगर आप कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि अंदर बाहर दोनों कुछ भी नहीं है, तो प्रोसेस समझ में आ गया। अभी उसमें कुछ समझने की और कुछ रहा नहीं गया। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है, आया नहीं है। अभी आपने समझ में नहीं आ गया। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बस वो पानी पी रही हूँ तो साथ में वो एक साथ कर सकते हैं कि अलग अलग रखना है, यही पूछना था। नहीं नहीं, देखिए समझ में नहीं आया। वो पीने वाला प्रोसेस अलग है। हाँ, ठीक है, अभी आपका आप आपो ले रहे हो तो हर जगह आपो देखना है। अच्छा, जैसे ये पसीना आता है तो पसीने के जगह पे आपो देखना है। हाँ सर, हम इसको पसीना करके एक लेबल डाल रहे हैं, हाँ पर एक्चुअली में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। हाँ आपको पूछ के थोड़ी आ रहा है। हाँ सर, नहीं, कंडीशन चेंज हो गया तो आता है, मतलब गर्मी आ गया तो आएगा, गर्मी नहीं है तो नहीं आएगा। वैसे हाँ, यूरिन आ रहा है, आपको थोड़ी पूछ के आएगा, तो वो ऐसा ही है। तो बाहर का जो पानी है, अंदर का जो पानी है, सिर्फ पानी है। तो ये अगर हमें समझ में आ जाए कि दोनों एक बराबर है, मतलब ना अंदर है ना बाहर है, तो प्रोसेस समझ में आ गया। हाँ, जो रविंद्र जी ने अभी अभी उनको तेजस्विनी जी को कहा ना, ये जो क्रिया जो है, वो क्रिया समझ में आ गया कि हम पानी पीने का एक क्रिया है, हाँ, पर जो जा रहा है वो सिर्फ आपो है। हाँ, तो अगर आपको प्रोसेस देखना है तो हर जिसमें प्रोसेस देखो, नहाने का प्रोसेस है, पानी पीने का प्रोसेस है, कपड़े पहनने का प्रोसेस है, तभी हाँ, प्रोसेस है। फिर आपो वापो कुछ नहीं देखना है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। अगर आप एरियापत पबम देखेंगे तो वो है, या काया गति सती वो कर सकते हैं कि पूरा किस तरह से काय चल रही है, उसको हम देख सकते हैं।
हाँ वो प्रोसेस है। और अगर आप हाँ यहाँ ये बहुत से साधक ये उसी इसमें रहते हैं कि ये ऐसा करूँ क्या वैसा करूँ क्या, जो आप कंफर्टेबल हो हाँ वो आपको करना है, जो आपको समझ में आ रहा है उसको करना है, हाँ ठीक है लेकिन सर। मिक्स मत करो दो चीज, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन होता है। और आपोस आप कह रहे हैं कि अज्जत भी समझ में आ रहा है, बहिद्ध भी समझ में आ रहा है, तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा बोली, मतलब जैसे अभी पसीना आया है, हाँ तो जो बाहर ग्लास में पानी है वो भी पानी है, ये भी पानी है, ऐसा मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं आया, बस ऐसा मतलब और क्या हाँ देखिए ऐसा है सुनीता जी, आप समझ में आया का मतलब आपको एक्सपीरियंस हुआ। हाँ नहीं तो वो कहने का जरूरत नहीं है कि हर एक पागल को भी बिठा दोगे, उसको भी पता है कि ये पानी है और ये पसीना है। हाँ हाँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए जी कि हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा एलाबरेट करूँगा। जैसे हम हर बार देखते हैं ऐसे तो नहीं होता है ना कि अभी पानी पी रहे हैं तो अभी जैसे पानी को देखता है आपो आता है ना, हाँ वही होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए। जो पहले हम पानी समझते थे उसको आपो समझते, चाय पी रहे तो चाय की जगह आपो आ रहा है, हाँ वैसे आना बराबर। चाहिए हाँ वैसा हो रहा बस। है, वो तो समझ में आ रहा है नहीं 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 सब आपसे। कुछ आपको बस होना चाहिए। देखिए अभी मेरी पत्नी चाय देगी, हाँ कहने के लिए चाय है, पर एहसास चाय नहीं आना चाहिए। आप हाँ वो अलग होता है, एहसास अलग होता है। एहसास चाय हो रहा है और मैं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ ये पानी है, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अच्छा ठीक है सर। तो पहले शुरुआत पे ऐसा होगा कि आई चाय दिखा, चाय आया, और आपने, और फिर बाद में आपो आया, हाँ आगे जाके जैसे ही चाय आएगी आपो समझेगा। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अब पहले मैं उसको चाय समझती थी, अभी मेरे समझ में आ रहा है कि आपो है। पसीना आया तो हाँ ये आपो बह रहा है, पहले हम हाँ गर्मी हो रही है पसीना आ रहा है, पसीना ही बोलते हैं, बाद में आप अपने आप ही मन में आ जाता है अरे आपो आ रहा है। आप ठीक इस ठीक तरह है सर। को देखना चाहिए। अंदर का आपो बाहर आया, ये आपको एक्सपीरियंस में आएगा, अनुभव में आएगा, एहसास में आएगा। हाँ ठीक है सर। उसका एक्सपीरियंस मतलब जब एक्सपीरियंस होता है उसका जो स्वाद है वो अलग ही होता है। मैं ये अभी ये पानी टपक रहा है तो मैं पसीना हाँ हाँ ये आप वो है वो करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है सर। अ, सर मुझे थोड़ा सा दूसरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। मैं वो पिछले गए हफ्ते में नहीं ज्वाइन कर पाई, कुछ घर में ये हुआ था प्रॉब्लम। तो मुझे ना वो मनो आयतन इंद्रिय और चित्त के इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने बाद में सर के वीडियोस देख के जो समझने की कोशिश कर रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था। किसको तो पूछना? कोई भी बता दे सर, दोनों मुझे कोई नहीं। मैं तो पागल हो जाऊंगा ये समझाते समझाते। देखो हाँ मैं आपको, आपके पास टीवी है, हाँ सर, आप क्या करते हो टीवी के साथ? देखते हैं बस। देखते हो ना? हाँ टीवी स्क्रीन जो है ना, समझो ऑन है, हाँ वो चित्त है। अच्छा उसके ऊपर कोई भी चित्र आ सकता है, ठीक है। हाँ हाँ रिमोट है ना, हाँ वो मनो है। हाँ और कौन सा चैनल डालेंगे वो आए। और विज्ञान जो है वो चैनल चूज करने वाला है कि ये चैनल डालेंगे वो चैनल डालेंगे। तो ये तो चित्त समझ में आ गया, मनो समझ में आ गया और विज्ञान समझ में आ गया, शायद मुझे लगता है हाँ। सिंपल है। सर मेरा थोड़ा सा अलग है। मुझे यहाँ तक समझ में आया। मुझे क्या क्या समझ में आया वो थोड़ा सा बता दूं मैं, फिर मुझे पूछने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब बता। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब 6 अंदर के और 6 बाहर के आयतन है। तो जब उनका कांटेक्ट होता है तो विज्ञान आता है। फर्स्ट उस होता है। फिर फस्त होता है तो हाँ मन में डाल हाँ, तिन्न संगति फर्स्ट हो, पहले फस्त। इधर विज्ञान आ ही जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला।
हाँ, तो फर्स्ट के बाद वो मनो में जाएगा। तो नहीं, हाँ, पचे में, वेदना। हाँ सर, तो मनो बोलो में कहाँ जाएगा? फिर। आप उस पागल को कहाँ गुस्सा है तो? नहीं, मैंने वो जो मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए बोलती थी मैं। नहीं, तो वो बस। पहले आप टीवी कैसे देखते हो उसको देखते रहो, समझ में आ जाएगा। टीवी स्क्रीन जो है, अगर वो कोई चैनल नहीं आ रही है तो वो चित्त लाइट है, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें कलर आ जाएगा। जो आप चैनल डालोगे उसका कलर आएगा। आप हाँ सर। मराठी का कोई सीरियल देख रहे हो तो उसका आएगा, या एक न्यूज लोक सत्ता टाइम्स का देख रहे हो तो वो आएगा, मराठी का कौन सा भी देख रहे हो तो आएगा, या इंग्लिश हम्म, का डालोगे तो इंग्लिश का आएगा, हिंदी का डालोगे हिंदी का आएगा। जो वो चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो विज्ञान है, वो जानता है कि क्या चैनल चले, और वो विज्ञान आने के लिए मनो चाहिए। तो मनो एक आयतन है, वो धम्म को चूज करता है और वो धम्म विज्ञान लेके आता है, बस इतना ही। ठीक है सर। तो अगर आपको आंख का विज्ञान क्या हो गया, कान का विज्ञान क्या हो गया, नाक का विज्ञान क्या हो गया, अगर कोई ऐसा सोचना शुरू करे, उसके लिए थोड़ा आपको मैच्योरिटी भी आना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन को पहले समझो, बाकी सब आ जाएगा। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। और कोई हाँ सर। पूछिए। सर, चित्त में कितना भी करो बातें टालने की, लेकिन वो बार बार आ जाता है। वही 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 उसमें मन उलझा रहता है। उसके बारे में तो और कई चीजें भी भूल जाते हैं, कुछ काम भी भूल जाते हैं। ऐसा भी होता मैडम जी, चित्त चला गया तो आपका वो डेथ डे आ गया, है। तो आप अपने बच्चों लोगों को कह दो, मुझे, मैं अभी मर रही हूँ, आ जाओ अभी, मुझे यहाँ से अस्पताल या कहीं पे लेके चलो, फिर स्मशान में लेके चलो। लेकिन वही वही बातें आती है तो फिर उसकी भी तकलीफ होती है। बातें, टाल देखिए अभी ऐसा आपको तकलीफ होती है नहीं होती वो अलग चीज है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तकलीफ हो रही है वेदना की। वेदना की हाँ, वेदना। वो वेदना क्यों हुआ? फंस क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान आया। तो अगर वो विज्ञान हटा देंगे तो वो नहीं आएगा। तो मैंने इसीलिए तो आपको कहा, जब भी उस दिन जब भी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, कि अगर वही 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 आता है, आपने सारा ट्राई कर चुके, दम का जो कुछ भी करना है कर चुके, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट केयर चाहिए, क्योंकि वो इमोशनल है। तो वो हटाने के लिए कोई ना कोई आपको चाहिए, वो ये धम्म से नहीं होने वाला है। एक समझो कि मुझे अकेलापन का कुछ लग गया है, या कुछ मन में कुछ लगा है, अभी पता नहीं क्या लगा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे ये हो रहा है। वो मेडिकल का भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। कभी कभार मेडिकल का जो होता है वो आप जितना भी ये दम का आप प्रैक्टिस करो उससे नहीं जाने वाला है, तो हमें वो डॉक्टर केयर चाहिए कि ये, क्योंकि हमारा ब्रेन में जहाँ पे हमारा रिसेप्टर्स करके कहते हैं, वो क्या चलता है वो हमें फिजिकली समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारा क्या अंदर चल रहा है वो हमें थोड़ी समझ में आएगा कि क्या केमिकल आ रहा है, समझ में नहीं आएगा। वो बुद्ध धम्म क्या, कौन सा भी धम्म हमें बता नहीं पाएंगे कि कौन सा रस आ रहा है। वो एक मेडिकल ऑफिसर ही बता सकता है कि आपका ये डिफिशियंसी है, ये मिनरल का डिफिशियंसी है, इसका डिफिशियंसी है, उस कारण से ये होता रहेगा। अगर वो फिक्स करेंगे तो ये चला जाएगा। तो अगर बॉडीली है तो उसको बॉडीली ही करना पड़ेगा। ज्यादातर जो इमोशंस आते हैं उसमें लगभग 80% से ऊपर फिजिकल होता है, वो कोई दिखाता नहीं है। वो सोचता है कि
ये मन का है, नहीं। अगर कोई मिनरल या कोई केमिकल चेंजेस हो जाता है तो वो अलग होता है। एग्जाम्पल, किसी को मेनोपॉज का इश्यूज है, उसको वहम आने लगती है, हार्मोनल चेंजेस। हाँ, तो वो उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। वो थोड़ी ऐसे बैठ सकते हैं कि पता नहीं है अभी सही हो जाएगा या ये हो जाएगा, नहीं, गलत है। आप हर किसी को, चाहे वो 50 के बाद पुरुष हो या स्त्री हो, अगर बार बार कंटिन्यूस हो रहा है और आपने पूरा दम का प्रैक्टिस करते हुए भी वो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये वो मन का नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल का है। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडीली है, आपको उसका दिखाना पड़ेगा। ऐसे इग्नोर करना ठीक नहीं होता है। आप बार वो बार बार, हाँ जी, निकला है, वो B12 D3 का वगैरह निकला है मेरा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो देखिए, विटामिन B12 और ये जो विटामिन डी जो है, उस कमी होने के कारण आपको इमोशनल प्रॉब्लम 100% आएगा। हाँ, आपको ये ओमेगा 3 का लेना पड़ेगा, तभी वो इमोशनल प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। आपको वो करना है, नहीं तो वो नहीं जाने वाला। मैं आपको, आप बुद्ध धम्म में शायद आप PhD भी कर लो, वो कुछ नहीं होने वाला। वो फिजिकल है, वो थोड़ी इमोशनल मेंटल है। वो मेंटल इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो केमिकल्स अलग हो रहे हैं। आपको उसको फिक्स करना है, वो थोड़ी आप इग्नोर कर सकती हो। तो ठीक नहीं है। ओमेगा, देखिए अभी ऐसा है ना, हमारा सारे लोगों का D3 कम रहेगा और B12 कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। उस कारण से हमारा इमोशनल प्रॉब्लम 100% होगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपको डॉक्टर का सलाह लेके ही करना है। वो आप ऐसे ही ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं उस दिन भी कहा आपको, शुरू है मेडिसिन वगैरह, शुरू है सब। हाँ, वो चला जाएगा ना। वो अभी देखो, मेडिसिन शुरू है। मुझे एक चीज रोज आ रहा है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो अपने आप आएगा। अभी उसको हटाने के लिए मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन अभी ले लिया तो नहीं जा रहा, ऐसा थोड़ी होगा। वो महीने लगेगा। स्पेशली विटामिन B12 के लिए आपको करीबन 3-4 महीने लग जाएगा एक स्थिति पे आना चाहिए, आने के लिए, क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन भी होना है ना। विटामिन डी जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है उतना जल्दी सिस्टम में, तो वो नहीं होने वाला। आपका 50 के ऊपर उम्र है तो नहीं होने वाला। आप इतना आप समझ लो कि बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने कल ले लिया तो आज चला जाना चाहिए। नहीं सर, 1 साल से तो शुरू है, वो 3-3 महीना लेती हूँ, फिर कुछ ब्रेक होता है, फिर लेती हूँ, ऐसा चल रहा है। मैं क्या कहूँ, आपको समझ में नहीं आता। देखिए अभी ऐसा है, आपका मैं शरीर का देखता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन होते हो उतना आपका अच्छा नहीं, बॉडी फिजियोलॉजिकल आपका ठीक नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि आप बहुत चिंता भी करते हो, वो जितना एनर्जी है वो भी चला जा रहा है। तो आपको या चिंता करना छोड़ो या इसको औषधि लेते रहो। आप 3-3 महीने में सही है, थोड़ा आएगा फिर चला जाएगा, क्योंकि वो आपका इतना चिंतन है, वो एनर्जी वो बॉडी में रह ही नहीं पा रहा है। आपको जो कुछ भी चिंतन है तो वो तो है, एक एक ना एक जगह पे आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं होने। तो कंटिन्यूस बुद्धानुसति करेंगे तो लाभ होगा उनको? नहीं, मैंने उनको वही कहा है, बुद्ध धम्म संघ अनुसति करो, पर ये है कि अपने में कॉन्फिडेंस लेके आना है। उनका कॉन्फिडेंस पूरा घट गया है क्योंकि उनकी वॉइस का जो अगर आप देखोगे तो उनको वो कॉन्फिडेंट लगती नहीं है हरदम। हाँ, उनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला, वही हो रहा है। तो वो मैनिफेस्ट वही कर रही है, तो उसे बाहर नहीं आ रही, क्योंकि उसका प्रॉब्लम भी है। ऐसा नहीं कि उनका प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप वहम है, नहीं, प्रॉब्लम है।
पर उसके ऊपर आना चाहिए ना, मतलब उतना एफर्ट डालना चाहिए। वो एफर्ट डालने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं, तो वो क्या एफर्ट डाले? तो उनको दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजी। अगर वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तो फिजिकल इंप्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं है। अभी एक ना एक तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एंड वो मैनिफेस्ट कर रही है, अपने आप कर रही है, मतलब इतनी अपने आप को नीचे लेके जाएगी तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। फिर वो सोचेगी ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उसी में घूम रही है। हाँ, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति कंटिन्यूसली चलाएंगे, या मैंने इनको जिन पंजर भी कहा था, तो वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए मन में। किया है आपने बुद्धानुसति? जिन पंजर रोज करती थी मैं, अभी रोज? इतने में किया। पूरे समय होना चाहिए वो, पूरे दिन। देखो सोनिया जी, जब तक ये पागलपन ना जाए, आप बुद्ध धम्म संघ या जिन पंजर छोड़ना ही नहीं है, कंटिन्यूस मन में चलाना है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं कि मैंने अभी औषधि लेते ना, दवा लेते ना, ऐसा नहीं लेना है कि हाँ मैंने एक बार कर दिया, अभी कल ही करेंगे ना। जब तक वो डर ना जाए, कंटिन्यूस रहे। देखो, कॉन्फिडेंस तो हमें ही डेवलप करना है, कोई और डेवलप नहीं कर सकता। औषधि से कॉन्फिडेंस नहीं आती। सेहत थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका कॉन्फिडेंस, मतलब विल पावर बहुत ही अच्छा है। आपका विल पावर बहुत ही वीक है, तो अभी वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा। आप जो कुछ भी खाओ या कुछ करो, बॉडी में एक्सट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे? आप देखो ना सोनिया जी, आपके आवाज में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, आपको भी हाँ, पता है ना, तो क्या करें? तो ये एक्सटर्नल ही करना पड़ेगा। ये जो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति या जिन पंजरा या करणीय मेट्टा सुत्ता या कौन सा भी कंटिन्यूअस लगाना है, कि तभी वो ऊर्जा डेवलप होगा बॉडी में। कौन सा सुत्ता? करणीय करणीय मेट्टा सुत्ता। नियमित सुत्ता, अच्छा। मन को दुखी नहीं बनाना है, पहले वो आप काम करो। चाहे कुछ भी हो जाए करके आपको करना है, तभी सही हो जाए। दक्षा जी कहो। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय सर। मुझे ना ये पटवी आपो में ले रही हूँ और रोज प्रैक्टिस तो होता है। अब मैं वो ध्यान में जाके देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता। ये क्या होता है? आप लेते हो नहीं आता है, मतलब क्या होता है? मैं बैठ जाऊं तो मुझे क्या करना है वो मुझे नहीं आता समझ में, कि क्या देखो इसमें पटवी, बैठ के आंख बंद करके क्या करना है। आंख बंद करके करना, करके किसने कहा? रोज थोड़ा तो ध्यान करना चाहिए। अभी इतना करती नहीं हूँ मैं, डेली बैठती भी नहीं हूँ, मेरा नहीं होता इतना प्रैक्टिस, देखो लेकिन अभी, मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। देखो ऐसा है, पटवी क्या होता है पहले मुझे बताओ। पटवी में बाल, नाखून, स्किन, बोन्स, अंदर के ऑर्गन्स, जो कुछ भी है वो सब पटवी है। तो हाँ, वो मैं देख सकती हूँ। तो बाद में क्या करना? तो जब मैं कुछ ध्यान करने को बैठू तो उसको क्या आंख बंद करके देखना है कि कुछ क्या करूं? अभी मैं देखो ऐसा है, आप अगर पटवी लेते हो तो उसमें लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जानना है कि ये पटवी है। तो जैसे आपने बेटे को देखा, पति को देखा, पटवी आना चाहिए, आता है, तो वही ध्यान है। और क्या ध्यान हो सकता है? बस हो गया। हो गया क्या है? ये नहीं, ये जो
अभी भी मैंने कहा था कि अगर हम बैठ के कर रहे हैं तो हमें समाधि का अभ्यास करना है तभी, और जो समाधि के बाहर है तभी हम ये पटवी आपो को लेना है, ओके। क्योंकि हमें कंसंट्रेशन तो डेवलप करना ही है ना। कंसंट्रेशन ओके। आप सांस के ऊपर रह के कर सकते हैं। अगर आप एक पॉइंटनेस, वन पॉइंटनेस यानी सांस को देखते रहेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। फिर आपको फोर्थ झाना में आप विपස්සना के टाइम ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन अभी जो बेसिक है उसमें हमें सांस के ऊपर ही रहना है। देखो ऐसा है दक्षा जी, आपको आंख बंद करके करना है ना, तो इसमें पठवी आपो तेजो वायु कुछ भी नहीं आएगा। उसको भी पकड़ के इसको भी पकड़ के, वो थोड़ी पकड़ने के लिए कुछ है ना। हाँ मैंने ये ले लिया है, वो क्या कुछ है क्या, सामान है क्या लेने के लिए ना। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सांस है। अगर आपको आंख बंद करके मुझे मन को स्थिर करना है, ठीक। अगर स्थिर है ही तो फिर भी 1 घंटा बैठना है नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूस है, सांस दिख रहा है तो कंटिन्यूस हो गया। तो अभी मैं पटवी पकड़ता हूँ और या पटवी लेता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जिस विपश्यना। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ ये सारा पटवी है, तो हाँ हो गया ना। पूरा देखना है, मतलब बाहर अंदर दोनों पटवी है। जैसे सहन ये जो सुनीता जी के अभी बात कर रहे थे ना, आपो मैंने ले लिया, मैंने जान लिया ना, क्या जान, इसमें बाहर अंदर करके कट जाती है। इसका जो एहसास है वो अलग है। जैसे पटवी ले लिया तो आपका जो दीवार है या कुछ भी है वो, और अंदर का अगर दोनों एक ही आ गया तो वो टाइम पे आपको ऐसा आ जाएगा। तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि मुझे आगे क्या करना है, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हाँ मैंने ले लिया आगे क्या करना है, मुझे तो 1 घंटे करना है ना, क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है। तो जैसे रविंद्र जी ने बताया कि अगर आपको समाधि चाहिए तो सांस लेना है। एक मोस्ट क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आंख बंद के करो, आंख खोल के करो, कैसा करना है करो। उसी में विपश्यना भी कर सकते हो कि हाँ ये सांस आ रही है जा रही है, ये अनित्य है और इसको पकड़ना दुख है, मेरा करके सांस नहीं होता है, वो अनंत है। वहां पर भी आप विपश्यना कर सकते हो। पटवी आपो तेजो वायु छोड़ के धातु, अगर धातु ही लेना तो पूरी दिन धातु में रहना है। इसमें ये मैं 1 घंटे बैठ जाती हूँ वो नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा और कर लूँ एक। पूछो। और मुझे क्या वॉकिंग मेडिटेशन, मैं चलती हूँ तो बस चलती रहती हूँ और स्टेप्स देखती हूँ, उसमें पटवी है, फिर थोड़ा सा अवेयरनेस ये पैर है, आपको ये एक्सपीरियंस आना चाहिए। देखना मैं समझने की कोशिश करती हूँ, ऐसा कोशिश करना, ये करना वो करना नहीं आना चाहिए। ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, ये आपका कमर का जगह है, पीठ का कमर का जगह है। ये मुझे सही तरह से इतना ही दिखना चाहिए, ये प्रोसेस। तो आपको समझ में आ जाएगा, तभी आपका पिति बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यू विल नॉट हैव एनी क्वेश्चंस आफ्टर दैट। अगर ये नहीं जम रही है मैंने एनीवे और 70 दिन रुक जाओ, तभी पे तो कर रहे हैं तो देख लेंगे। वेट कर रहे हैं सर, हम तो बहुत वेट कर रहे हैं।
बहुत क्या, अभी 70 दिन ही रह गए, अभी इतना ही रह हो गया। इसीलिए हम प्रिपेयर होने के लिए मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके हम करो। लोग कर लें। तो देखो सिंपल है ये, ऐसा आपको आना चाहिए, चाहे ये तो आता है ना सर, ये तो जब वॉक करते हैं तो ये तो आ ही जाएगा, इट्स इजी। यहाँ से शुरू होते हुए पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। तो एक व्यक्ति की तरह दिखेगा नहीं, एक क्रिया की तरह दिखेगा, प्रक्रिया, ओके प्रोसेस। ओके। So then you'll find peace, number one. हम्म। Two, you will find bliss. It's the most blissful activity is to walk. ओके अगर आपको ये आ गया तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। ठीक है सर, ये देखना है। ठीक है सर। और बाद में पटवी वगैरह ले सकते हो। अभी ठीक ये देखना है करके उसके ऊपर लग मत जाओ, आराम से पहले शुरू करने से पहले देखो कि पाँव का दबाव पहले देखना पड़ेगा, दबाव, क्योंकि मन को एक जगह पे लाना पड़ेगा, एकदम से ये नहीं दिखता है। तो दबाव देखना है कि दबाव आ गया निकल गया, आ गया निकल गया, आ गया। 1-2 दिन वैसे देख के मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, फिर आपको पाँव मुड़ रहा है करके भी समझेगा, फिर दूसरा पाँव मुड़ रहा है वैसे भी समझेगा, फिर धीरे 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 ये पूरी क्रिया आप देख पाओ। तो एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे करते रहना है, करते रहना है, तो फिर हो जाए। Another thing, ये वाला मूवमेंट, अगर जैसे इन्होंने कहा पाँव ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर मतलब वायु है, वो सब समझ में नहीं आता है। तो ये तो कंधा तो ऐसे चाहेगा हर किसी का, हाँ चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी मनुष्य हो, प्राणी हो, सारा सेम है। सिर्फ इसी को देखना है। ठीक है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ क्यों है, तो नहीं तो बंद कर सकते। नहीं कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर बंद करते हैं। नमो बुद्धाय, सबको मंगल। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय थैंक यू। सर। नमो बुद्धाय सर। नमो। थैंक यू।